कि 3 फितरी कानून मैं आपको बताऊं, 3 लॉज ऑफ नेचर, ऐसे कवानीन फितरत हैं जिस पर अगर हम गौर कर लें तो शायद इस नेगेटिविटी से हम बाहर निकल सकते हैं। उसमें से एक कानून बड़े गौर से सुनिएगा। फितरत का पहला कानून, अगर खेत में दाना न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। आप किसी भी खेत को देख लीजिए, आप वहां खेती करोगे चावल की, चावल निकलेगा, गेहूं की करोगे तो गेहूं निकलेगा, उसमें आम का दरख्त लगाओगे तो आम के फल देगा, नारियल लगाओगे तो नारियल मिलेगी। लेकिन आप अगर कुछ नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भरेगा नहीं, कुदरत उसे घास फूस से, झाड़ी से, कांटों से भरी देगी। अब आप कहोगे कांटे क्यों आए? इसलिए कि आपने उसको यूज नहीं किया, उस जगह को, उस चीज को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये कानून है, यूज इट और लूज इट। इसको याद रखिए, यूज इट और लूज इट। अब ये दिल भी एक जमीन है, ये दिमाग भी एक जमीन है। इसमें अगर ईमान का बीज है, मोहब्बत रसूल का बीज है, नेक अमाल का बीज है, तो अल्लाह उसके फलों से इसको भर देता है। लेकिन अगर उसको खाली छोड़ दिया गया, शुक्र के बीज इसमें नहीं बोए गए, तो फिर ये होगा कि इसमें नाशुक्री के कांटे निकलने लग जाएंगे, इसमें घास फूस उगेगी और उसके बाद वो शैतान का घर बन जाएगा। तो दिमाग को अच्छी फिक्रों से भरना जरूरी है, दिल को अच्छी फिक्रों से भरना जरूरी है। और ये अच्छी फिक्रें अच्छी सोहबतों से आती हैं, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सुकून की दौलत ऐसे लोगों की सोहबत से मिलती है जो अल्लाह से डरते भी हैं और वो मुसलसल अल्लाह का शुक्र करते रहते हैं। दूसरा कानून यह है फितरत का, द सेकंड लॉ ऑफ नेचर इज, जिसके पास जो होता है वो वही तकसीम करता है। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, ट्राई टू पॉन्डर अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। जिसके पास जो होगा वो वही तकसीम करेगा। जैसे कोई खुश मिजाज इंसान है, आप उसके पास जाओगे तो हमेशा आपको हंसाएगा, आप उसके साथ बैठोगे तो हंसते रहोगे, खुश मिजाज है। लेकिन कोई रोने वाला है, आप उसके पास जब भी जाके बैठोगे किसी न किसी चीज का रोना रोता रहेगा, तो वो बांटेगा आपको क्या? वो नफरतें ही बांटेगा, वो आपको खुशी नहीं दे सकता। गमजदा इंसान होगा तो वो गमों का ही तज़किरा करता रहेगा और रोता ही रहेगा। आलिम के पास बैठोगे तो इल्म बांटेगा, आलिम के पास बैठोगे तो इल्म बांटेगा। दीनदार इंसान के पास बैठोगे तो दीन बांटेगा। जिसके पास जो होता है वो वही तकसीम करता है। और खौफजदा इंसान के पास बैठोगे तो खौफ में बांटता रहेगा, डराता ही रहेगा आपको। इसलिए चूज योर फ्रेंड, कि आप किसके साथ। वहां फिर यही आयत मैं आपके सामने ला रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए ऐसी नशिस्तें ज़रूरी हैं। कभी कभी अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से वक्त निकाल कर 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, कभी किसी ऐसे शख्स को बुलाइए जो आपको इल्म दे सकता हो, आपको अल्लाह का खौफ वो सिखा सकता हो, इश्क रसूल की कुछ दास्तानें सुना सकता हो। या आप नहीं बुला सकते तो ऐसी महफिलें सच तो रही है ना, पूरे मालेगांव में सुन्नी दावत इस्लामी के बैनर तले भी हैं और लोग भी कर रहे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह खुश अकीदा मुसलमान हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ बैठने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तीसरा जो कानून फितरत है, द थर्ड लॉ ऑफ नेचर, इसको जरा और गौर से सुनिएगा। तीसरा कानून फितरत, आपको जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हो उसे हजम करना सीखें। लर्न टू डाइजेस्ट व्हाटएवर यू गेट, लर्न टू डाइजेस्ट इट। जैसे खाना हजम नहीं होगा, बीमारियां होंगी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, बर्निंग, हार्ट बर्न, गैस, लूज मोशंस। ये क्यों होते हैं? जब खाना हजम नहीं होता। खाना हजम नहीं होगा तो बीमारियां होंगी,
माल और दौलत, सरवत जो मिलती है इंसान को, शोहरत, वो हजम नहीं होगा तो रियाकारी बढ़ेगी, दिखावा आएगा। हजम करो इसको, ट्राई टू डाइजेस्ट इट। बात हजम नहीं होगी तो चुगली और गीबत बन जाएगी। हम लोग उसको भी हजम नहीं कर पाते, बल्कि वो भी इधर उधर उगलते रहते हैं। बदहजमी होगी तो क्या होगा? उल्टी होगी। चुगली क्या है? उल्टी है। गीबत क्या है? उल्टी है। लेकिन वो खाने की उल्टी नहीं है, खाने की क़य नहीं है, वो अल्फाज की क़य है, वो जुमलों की क़य है, वो किसी वाक़े की क़य है। उसको अगर हजम करते तो हमारे अंदर ही जाकर के फिर कहीं गुम हो जाता और वो ताकत बनता। लेकिन हजम नहीं किया तो वो रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद बदबू आएगी इसमें, और उस बदबू से हम भी परेशान और हमारे साथ चलने वाले बैठने वाले वो भी परेशान। तो बात हजम नहीं होगी तो वो गीबत बन जाएगी या वो चुगली बन जाएगी। तारीफ हजम नहीं होगी तो वो गुरूर बन जाती है। तारीफ अगर हजम नहीं हुई तो वो गुरूर बन जाती है। एक बुजुर्ग थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने वो नात सुनी होगी, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, तो मिर्जा साहब जिन्होंने ये नात लिखी है, तो वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा अगर तुम्हारी कोई तारीफ कर दे तो ये नहीं कहना नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, बल्कि फौरन इतना कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, आप में कुछ देखा, अब उस तारीफ को आप डाइवर्ट कर दो अल्लाह की तरफ। तुम्हारे अंदर कभी गुरूर नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर कभी गुरूर नहीं आएगा। और एट द सेम टाइम होगा ये कि आपने अल्लाह का शुक्र किया क्योंकि अल्लाह ने उस नेमत से आपको नवाजा। आप उस नेमत का इनकार नहीं कर रहे हैं। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम इनकार करोगे तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुमको और ज्यादा देंगे। तो तारीफ हजम नहीं होती तो क्या बन जाती है? गुरूर बन जाती है। और मजम्मत जिसको कहते हैं, मजम्मत यानी तनकीद, कोई तनकीद कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको भी हजम करना सीखो। अगर ये हजम नहीं होगा तो दुश्मनी बनेगी, ये भी इंडाइजेशन है। मजम्मत तनकीद हजम हो गई, नो प्रॉब्लम, वो आपको और ताकत देगी। कोई चीज जब हजम होगी तो आपका ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बनेगा तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपका ऑक्सीजन इंटेक बराबर जाएगा, आपके ब्रेन को बराबर सप्लाई ऑक्सीजन की पहुंचेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की सेल्स का काम ही है कि आपके बदन में ऑक्सीजन सप्लाई करें। जो साइंस पढ़े हुए हैं वो लोग जानते हैं। तो वो हजम होने के बाद इसमें इजाफा होगा और आपका HB बढ़ेगा। लेकिन अगर हजम नहीं होगा तो बीमारी बनेगा, और अगर मजम्मत हजम नहीं हुई तो वो दुश्मनी बन जाएगी। इसलिए इसको भी हजम करना सीखें। अगर किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे अंदर ये बुराई हो तो मैं उसको अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। जैसे डॉक्टर हमको कहता है आपको डायबिटीज़ है, तो हम डॉक्टर से गुस्सा तो नहीं होता कि ऐसा कैसा तुम बोलते हो, ऐसा कैसा, मेरे अंदर बीमारी है क्या, मैं बीमार हूँ क्या? अब बोलते डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने बता दिया, तो मैं अपने जिस्म की इस बीमारी को दूर करने में आपके साथ क्या कर सकता हूँ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये एटीट्यूड हमारा रहा तो हमारी दुश्मनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो तनकीद भी हजम हो जाएगी और वो भी हमें क़ुव्वत देने वाली बन जाएगी।